बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे हैं पालक गोश्त। तो ये 1 किलो बकरे का गोश्त है और ये 1 किलो ही पालक है फ्रीज़ किया हुआ। और ये पूरा 1 किलो नहीं है, मज़ीद और अभी आएगा, वो अभी आपको दिखा देंगे सामने। और ये हम 3 प्याज लेंगे। इस वक्त हम बहुत जल्दी में, वजह ये है कि हमारे गैस की लोड शेडिंग है, तो इसलिए सबसे पहले हम गोश्त को चढ़ा देते हैं, तो फिर आपको बाकी के मसाले वगैरह बताते जाएंगे। ये देखें पालक ये और आ गया, ये फ्रीज़ करके हम रखते हैं और मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी, वो भी आपको पता होगी, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो हम सबसे पहले गोश्त को चढ़ा देते हैं और इसमें डालेंगे घी और प्याज को काटते हैं। ये हमने 3 प्याज 1 कप घी में डाल के हम इसको फ्राई कर रहे हैं और फिर उसके बाद सारे मसाले डालेंगे और फिर गोश्त। तो देखते जाइए हमारे साथ कि आज बन रहा है पालक गोश्त, बहुत मज़ेदार सा। तो सभी अपने अपने घर में बनाते हैं, सबकी रेसिपी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं, तो हमारी रेसिपी से भी बना के देखिएगा। प्याज तकरीबन हो गई है। अब हम इसमें साबुत गरम मसाला डाल रहे हैं। 4-5 लौंगे डाली हैं, आधा टीस्पून हमने डाली है साबुत काली मिर्चें और दो बड़ी इलायची और दालचीनी के 2-3 टुकड़े। इसको और ज़ीरा डलेगा इसमें 1 टीस्पून के करीब। ये ज़ीरा भी इसमें डाल दिया है और 2 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं इसमें लहसुन अदरक पेस्ट। अब डाल रहे हैं हम इसमें मसाले। ये आधा टीस्पून के करीब हम धनिया पाउडर डाला है, आधा ही टीस्पून के करीब हम हल्दी डाल रहे हैं और लाल मिर्चें इसमें डलेंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। नमक हस्बे जायका। और इस मसाले को अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें डलेगा गोश्त और उसको हम भून के, क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ हुआ है, तो हम ज़रा सा पानी डालेंगे ताकि ये खुल जाए और उसके बाद इसको भून के फिर इसमें पानी डालेंगे। तो पहले हम मसाले को भून लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्चें पिसी हुई और डाली हैं, कुछ कम लग रही थी गोश्त और पालक के हिसाब से, तो वो हमने डाल दी हैं। और गोश्त अभी ये देखिए आप 1 किलो रखा हुआ है, तो बस ये मसाला भून जाए तो फिर हम गोश्त को डालते हैं। ये मसाला तकरीबन भुन चुका है, थोड़ा सा रहता है अभी। बस अब ये जैसे ही भुन जाएगा तो हम इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त डाल के हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि गोश्त भी खुल जाए और जो गोश्त को पकना है थोड़ा सा वो भी पके। फिर उसके बाद हम इसमें मज़ीद पानी डालेंगे गलने के लिए। अच्छा, इसमें टमाटर वगैरह भी डलेंगे, वो सब आपको आहिस्ता आहिस्ता बताते जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया गैस की लोड शेडिंग है, तो इसलिए पहले इस काम को कर लेते हैं, बाकी काम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। बस अब हम इसमें गोश्त को डाल रहे हैं, क्योंकि फ्रीज़ हुआ हुआ है तो थोड़ा टाइम लगेगा ज़ाहिर है खुलने में, तो इसलिए 1 कप के करीब पानी तो डलेगा इसमें लाजमी। बस अब हम इसमें पानी डाल के इसको कुछ देर के लिए रखते हैं, ढक्कन लगा देते हैं ताकि ये गोश्त खुल जाए। अब ये गोश्त जो है वो तकरीबन सारा ही खुल चुका है और आँच हमने रखी हुई है तेज़। ये देख लें कितनी जल्दी खुल गया है। तो ये भी एक तरीका है कि अगर बहुत फ्रीज़ हुआ हुआ गोश्त है तो आप उसको इस तरह भी अगर पकाएंगे तो वो खुल जाएगा। अब इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह से और फिर इसमें गलने का पानी डालेंगे। ये अब मैंने 1 लीटर इसमें पानी डाल दिया है गोश्त को गलने के लिए, और ये 3 लहसुन की डंडियाँ, ताकि गोश्त जल्दी गल जाए, क्योंकि गैस अब बिल्कुल ही कम हो चुकी है, इसलिए मैं आपको वो दिखा नहीं सकी कि भून के हमने पानी डाला है। बस इतना तो आपको पता ही होगा कि भूनने के बाद पानी डलता है, तो वो पानी हमने इसमें डाला है और 1 चम्मच डाल दिया है और 3 ये लहसुन की डंडियाँ, ताकि गोश्त जल्दी गल जाए। गैस बिल्कुल कम हो गई है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फिर जैसा जैसा
हम आगे करते जाएंगे काम। उसके बाद इसकी दोबारा भुनाई होनी है, वो फिर आपके सामने इंशाल्लाह। और बस इंतज़ार करते हैं कि ये जल्दी से गल जाए तो बाकी का काम शुरू करें। अभी ये गोश्त पक रहा है, अभी गला नहीं है, पानी मौजूद है। बस ये गल जाएगा तो फिर इसे भूनेंगे टमाटर और हरी मिर्चें डाल के। पालक हमारा ब्लांच हुआ हुआ है, इसलिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये गोश्त तकरीबन आधा गल चुका है, बल्कि तकरीबन पूरा ही गल गया है। कुछ बोटियाँ रह गई हैं ऐसी जो अभी गली नहीं है, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि अब इसमें टमाटर डाल देते हैं ताकि टमाटर और गोश्त साथ ही भुन जाए और जो पानी वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाए और टमाटर भी अच्छी तरह गल जाए। तो इसके लिए मैंने ये 4 टमाटर दरमियाने साइज़ के हैं, उनको काट लिया है और हम इसमें डाल रहे हैं। ढक्कन लगा देंगे हम इसका वापस, ताकि ये टमाटर भी गल जाए और गोश्त में जो थोड़ी सी कसर है वो भी पूरी हो जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। फिर हम इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे और इसको दोबारा भूनेंगे, हरी मिर्चों के साथ भुनेंगे। देखें गोश्त में जायका जब भी आता है जब हम उसकी भुनाई अच्छी तरह करते हैं। उसके बाद हम पालक डालेंगे। पालक क्योंकि ब्लांच हुआ हुआ है, इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा, बस उसका पानी ही खुश्क करना होता है। तो अभी मैं इसका ढक्कन लगा रही हूँ ताकि ये टमाटर और गोश्त और पानी खुश्क हो जाए और अच्छी तरह गल जाए। ये अभी देखें टमाटर भी नहीं गले हैं क्योंकि गैस का इशू बहुत हुआ हुआ है, तो इसलिए इसमें इंतज़ार कर रहे हैं गल जाने का। तो 3-4 हरी मिर्चें भी फ़िलहाल डाल दी हैं ताकि वो भी साथ ही इसके भुन जाए, क्योंकि गोश्त अब भुनने के करीब ही है और टमाटर के गलने का इंतज़ार है। बस इंशाल्लाह जैसे ये भुन जाएगा तो हम इसमें पालक को डाल देंगे। अब ये गोश्त तकरीबन भुनने के करीब है। देखें कितना टाइम ख़राब होता है इस गैस की लोड शेडिंग से, लेकिन खैर खाना तो पकाना ही है, सो पक रहा है। अभी बस हम इसमें पालक को डालेंगे। ये पालक जो हमने ब्लांच किया हुआ था, फ्रीज़ हुआ हुआ, तो इसको अभी जब हमने फ्रीज़र से निकाल लिया है तो इसको हम छुरी से मज़ीद थोड़ा कट लगा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये हमने काट के ब्लांच नहीं किया था, साबुत ही किया हुआ था। तो बस अब इसको हम काट लेते हैं और इसका भी अच्छी तरह से पानी निकल जाएगा और ये भी इस गोश्त में सही से गल जाएगा। ये गोश्त भुन चुका है और अब इसमें हम पालक को डालना है। सारा पालक इसमें डाल दिया और इसको अच्छी तरह से इसे भी भून लेंगे और थोड़ी देर इसको दम पे रखा जाएगा। फिर इस पे डलेगा पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया, और फिर आप इसको नान या रोटी के साथ जैसे आपका दिल चाहे। वैसे चावलों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है पालक गोश्त, तो आपकी अपनी पसंद है। बस अभी थोड़ी देर इसको और भून लेते हैं। अब इसको हमने दम पे रख दिया है हल्की आंच पे, ताकि ये पालक का जो भी पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा और बाकी हंडिया जब भुन जाएगी तो उस वक्त फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो इंतज़ार करते हैं हम उस वक्त का, जब तक इसका तमाम पानी खुश्क नहीं हो जाता। ये माशाल्लाह से तैयार हो गया है। पिसा गरम मसाला, हरा धनिया भी डल चुका है। बस अब इसे हम डिश आउट करते हैं। तैयार हो गया पालक गोश्त, बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार होता है। मुझे उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये हमारा पालक गोश्त तैयार हो गया है। ये देख लें, बहुत मज़े का बना है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी भी आपको अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि सर्दियों के ये पकवान होते हैं बड़े मज़ेदार।
है।